उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, ये क्यों होता है? तो आजकल के लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन होता है। आजकल की लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी है, उस ओबेसिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। आजकल के लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस की वजह से हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसे वक्त पर खाना खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर सही खाना खाना, उससे भी हाइपरटेंशन होता है। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनीति अश्विनी कुमार खांडेकर, एमबीबीएस क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और 3 किताबें लिखी है किडनी न्यूट्रिशन के बारे में। और आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आइए। तो डाइट एंड किडनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो इसके बारे में बात करते हैं। ब्लड प्रेशर किन किन बातों पर निर्भर करता है? फूड्स दैट वी ईट, हम जो खाना खाते हैं। वर्क दैट वी डू, हम जो काम करते हैं। हमारे थॉट्स, इमोशंस, वर्ड्स, एक्शन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, इन पर भी ब्लड प्रेशर बहुत निर्भर करता है। आवर रिएक्शंस टू वेरियस स्टिमुलाई, हम किस प्रकार से किसी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए या किसी इवेंट के लिए हम लोग रिएक्ट करते हैं, उस पर भी ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। आवर रिस्पॉन्सेस टू द हैप्पी, सैड और थ्रेटनिंग मोमेंट्स, आनंद में, दुख में या डर में हम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ब्लड प्रेशर उतना ही ऊपर नीचे होता है। और सर्टेन मेडिकल फैक्टर्स जो होते हैं विच में बी नॉट इन अवर कंट्रोल, जो हमारे हाथ में नहीं है, उस पर भी ब्लड प्रेशर निर्भर करता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं टू प्रिवेंट हैविंग हाई ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को उच्च होने से रोकने के लिए, ब्लड प्रेशर को हमेशा नीचे या नॉर्मल लेवल रखने के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस को कम से कम करने के लिए, हमारे मेडिकेशंस को अच्छी तरह से काम करने के लिए, भले ही हम लोग बहुत सारी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अगर वो काम ही ना करे तो और मेडिकेशंस ऐड होने लगती है, 1 की 2, 2 का 4 ऐसे, और फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और लोअर द चांसेस ऑफ स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, इनको हम कैसे रोक सकते हैं? आइए देखते हैं। तो स्टार्ट लो एंड गो स्लो, हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 1 कदम 1 सांस, 1 कदम 1 सांस, ऐसे ट्रैकिंग करने वाले लोग कहते हैं। तो हमें भी धीरे धीरे एक एक कदम उठाना है, सांस लेना है, शांति से बैठना है और फिर 1 कदम लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो होता है वो किसी भी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या हमारी लाइफ में किसी भी स्टेज पे बहुत काम में आता है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है। डू नॉट चेंज एवरीथिंग एट वंस, सब कुछ एक साथ एक दिन में चेंज ना करें। एक छोटी सी चीज को हम लोग, स्पेसिफिक थिंग को हम लोग चेंज करें और उसी को कुछ दिनों के लिए चेंज करते रहें। जैसे कि हमने सोचा है कि आज से हम टेबल पर ऊपर से नमक नहीं लेंगे खाने में, तो इस बात को अगर आज से शुरुआत करते हैं तो इस बात को हम लोग
2-3 हफ्तों के लिए फॉलो करेंगे। हमारा हाथ जब भी टेबल की तरफ जाता है नमक के लिए तो हम खुद को रोकेंगे। ये शुरुआत हुई और हमें गिव योरसेल्फ टाइम टू गेट यूज्ड टू दोज थिंग्स। 2-3 हफ्ते इसलिए ताकि एक आदत हमें फॉलो करने में और हमें फिक्स या कंट्रोल करने में मदद करती है, और वो आदत हमें जब पड़ जाती है तब हम दूसरी आदत या दूसरी हैबिट को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। सो व्हेन दिस हैपेंस ट्राई टू ऐड वन मोर चेंज। तो अगर पहला तो नमक है जो हम खाने में ऊपर से ना ले, दूसरी आदत ये हो सकती है कि हम लोग सलाद में, दही में नमक ना डालें, वो वैसे ही फ्रेश खाएं। तो ये दूसरी आदत हो गई। उस आदत को भी हम 2 या 3 हफ्तों तक पहली आदत के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ये चेंज धीरे धीरे हमारे लाइफ में, लाइफस्टाइल में आना चाहिए। इन टाइम यू विल सी दैट यू कैन एक्चुअली चेंज अ लॉट। एक कदम एक सांस, तो एक आदत एक बार हम लोग फॉलो करेंगे और जस्ट गेट यूज्ड टू द चेंजेस स्लोली। धीरे धीरे हम इन चेंजेस को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। आगे क्या है? इम्प्रूव योर डाइट। डाइट में क्या चेंज करेंगे आप बताइए? देयर इज नो सिंगल डाइट दैट फिट्स एवरीवन। जैसे एक चौखट में हर फ्रेम नहीं बैठ सकती, या एक चौखट में हर तस्वीर नहीं बैठ सकती, वैसे ही एक डाइट हर व्यक्ति के लिए फॉलो नहीं करता है, फिट नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की जेनेटिक्स अलग है, हर व्यक्ति का खान पान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके इमोशंस अलग है, उसके हैप्पीनेस, सैडनेस या डर के मोमेंट्स अलग है, एंजाइटी के मोमेंट्स अलग है, हर एक का स्ट्रेस अलग है। तो हर एक के लिए एक ही खाना कैसे सूट करेगा? क्योंकि हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कम रहना अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो सही है, हमें बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स तो खाने चाहिए। हमें हमारे खाने में फल, सब्जियां, बीन्स, ग्रीन पीस और छोला, चना, अंकुरित दालें सब खानी चाहिए। हमारे आहार में होने चाहिए मूंगफली, अखरोट, बादाम और काजू, लेकिन बहुत मात्रा में नहीं, प्रमाण से। हमारे खाने में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में की जो ऊपर की मलाई है वो थोड़ी कम रखे तो सही रहेगा। हमारे खाने में थोड़ा सा फिश हो तो बेहतर है। और हमें क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? पहली बात तो हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके खुद को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें सिंपल शुगर्स यानी बहुत सारी शक्कर, बहुत सारा तेल, बहुत सारा रेड मीट, बहुत सारा रिफाइंड प्रोसेस्ड ग्रेन्स और रेडी टू ईट आइटम्स जो 2 मिनट में पकने वाली चीजें हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। रिड्यूस सॉल्ट, ये तो बातें हमने पहले ही 2 आदतों में बात की है। कैसे करें? अवॉइड एडिंग सॉल्ट टू सैलड्स एंड कुक्ड मील्स। ऊपर से हम लोग जो नमक डालते हैं उसे डालना हमें बंद करना है, ना कि केवल रोकना है, पूरी तरह से बंद करना है। प्रोसेस्ड फूड्स को, जिसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स होता है, उन प्रिजर्वेटिव्स में सोडियम की मात्रा बहुत होती है, और ये सोडियम जो है ये ब्लड प्रेशर बढ़ने में काफी जिम्मेदार है। इसलिए इस सोडियम को हमें कम रखना है। हैव मोर ऑफ होम फूड देन आउटसाइड ईटिंग, क्योंकि बाहर के खाने में बहुत बार देखा गया है कि नमक और शक्कर का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, तेल का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जितना हो सके घर का खाना, होम फूड बेस्ट फूड होता है। फ्रेश खाएं, ना कि टिन में, डब्बे में, कैन में या रेडी टू ईट में जो मिलता है वो खाएं। अगर बहुत ही मजबूरी है तो खाना खाना तो जरूरी है, लेकिन अगर इजीली हम लोग ये आदत बदल सकते हैं तो जरूर बदलने की कोशिश कीजिएगा। चूज 1 to 2 हाई सॉल्ट फूड्स एंड रिप्लेस देम विथ लो सॉल्ट चॉइसेस। यानी कुछ चीजें, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अचार,
कैरी का अचार, नींबू का अचार, सब्जियों का अचार, करेले का अचार, बहुत सारे अचार मिलते हैं भारत में। अगर रोज अचार खाने से अच्छा है हम लोग अचार की जगह कुछ फ्रेश सैलड खा ले, या अचार की जगह कुछ फ्रेश चटनी खाए जिसमें हमने नमक नहीं डाला है, उसमें थोड़ा सा दही या आमचूर डाल के हमने टेस्ट बढ़ाने की कोशिश की है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट्स को हमें लेना जरूरी है। पापड़ अगर हम कम नमक में बना सके तो वैसे पापड़ खाने चाहिए, ना कि बहुत सारा पापड़ और सोडा डाला हुआ पापड़ हमें खाना चाहिए। और एड अनदर 2 आइटम्स लेटर एंड गो ऑन, जैसे 1-2 चीजें हमने बात की वैसे और 2 चीजें ऐड करें लाइफ में, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में धीरे धीरे ये जो चेंजेस वाले नंबर है ये बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला तो टेबल पे का नमक कम करें, दूसरी बात सलाद में नमक ना डालें, तीसरी बात है कि हम लोग रोज अचार न खा के कुछ लो सॉल्ट ऑप्शन का प्रयोग करें। चौथी बात, जो पापड़ अगर हम लोग खाते हैं रोज तो उन पापड़ों को कम सॉल्ट वाले पापड़ में कैसे हम लोग ट्रांसफर या तब्दील कर सकते हैं ये सोचना जरूरी है। तो ऐसी धीरे धीरे हम लोग अगर आदत डालते हैं तो हम लोग काफी सारा चेंजेस ला सकते हैं। लूज वेट, वजन कम करें, क्योंकि स्ट्रेस, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन इनका भी रिलेशन है। तो एक्टिव रहिए, शुरुआत तो कीजिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, योगा सिर्फ देखने से नहीं होता, उसे करना पड़ता है। एक्सरसाइज सिर्फ देखने से नहीं होता या सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसे करना पड़ता है। लेकिन करने के लिए क्या 24 घंटे में हमारे पास खुद के लिए 5 मिनट भी नहीं है? हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम सोचे तो जस्ट स्टार्ट, ईट लेस और वर्क मोर और बोथ ग्रेजुअली। थोड़ा कम खाए, थोड़ा ज्यादा काम करे, या दोनों एक साथ करे, थोड़ा सा कम खाए, थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करें, ये हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इंक्रीज योर एवरीडे एक्टिविटीज विच यू एंजॉय, आप जिसमें खुश रहते हैं, आपको जो करने से खुशी मिलती है वो एक्टिविटीज को अगर हम करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर, ये हैप्पी हॉर्मोन्स, ये आनंद देने वाले हॉर्मोन से ही कंट्रोल में रहेगा। तो वो करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। की इज नॉट टू डू टू मच टू फास्ट, बहुत जल्दी बहुत फास्ट करने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे आदत डालें और धीरे धीरे चेंजेस लाने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट बाय जस्ट वॉकिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट का अगर भी वॉक करें रोज तो भी आप देखिए आप फिट महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। तो 5 का फिर 6, 6 का 7, 7 का 8, ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं हमारी एक्टिविटीज को। टू इम्प्रूव लाइफस्टाइल हमें क्या करना है? स्टार्ट विथ चेंजेस यू फाइंड द इजीएस्ट, जो सबसे इजी बात है वो करनी चाहिए। काफी बार हमने देखा है कि हम लोग वो करने की कोशिश करते हैं जो डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग किसी राह को चुनते हैं तो वो डिफिकल्ट ही होनी चाहिए। हम लोग इजी रास्तों से भी जा सकते हैं। तो जो चेंज आपको इजी लगे उस चेंज से शुरुआत कीजिए, जो सबसे इजीली आप रोज फॉलो कर सकते हैं, कम से कम पहले 8 दिन। फिर दूसरे चेंज को लाइए जो इस इजी चेंज जैसा ही इजी हो। तो ऐसे एक एक चेंजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। चूज स्पेसिफिक रियलिस्टिक गोल्स, ऐसा नहीं है कि आज से पूरा नमक बंद, आज से ये पूरा बंद, आज से वो पूरा बंद, ये रियलिस्टिक गोल नहीं होता है। क्योंकि ये जो हमारे रेजोल्यूशंस है ये सिर्फ यानी 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी तक टिकते हैं, फिर 2 जनवरी से हम लोग चालू कर देते हैं बाकी सारी चीजें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी इजी बातें जो हम चेंज कर सकते हैं वो धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। गिव योर सेल्फ अ टारगेट, अगले 8 दिनों में मैं ऊपर से नमक नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, दैट शुड बी अ टारगेट। और फिर 8 दिन के बाद जब आपको पता चलेगा कि आपका अभी हाथ नमक की सॉल्ट शेकर की तरफ जाता ही नहीं है तो फील हैप्पी। और फिर एक अगला टारगेट रखिए छोटा सा जो आप अचीव कर सकते हैं। तो अचीवेबल गोल्स बहुत अच्छे लगते हैं, हैप्पीनेस भी देते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है।
डिसाइड यू आर गोइंग टू वॉक फॉर 10 मिनट्स ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ऐसा आप सोच लीजिए, सोम, बुध, शुक्र को 10 मिनट के लिए वॉक करेंगे। ओके, और ये हम अगले 2 हफ्तों तक करेंगे। फिर 10 का 12 मिनट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो ये अचीवेबल गोल्स रखिए। When lifestyle changes are too general, people have a hard time following through. जैसे हमें रोज वॉक करना है, हमें नमक कम करना है, हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये जनरल गोल्स है। तो ये जनरल गोल्स, इतने सारे गोल्स देखकर हमें लगता है अरे बाप रे, ये चेंज कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन वही हमने डिस्कस किया पहले, छोटे छोटे चेंजेस से, इजी इजी गोल्स से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो बुराई तो कुछ नहीं है, अच्छा ही होता है। 3 किताबें, इंडियन डाइट्स एंड किडनी डिसीजेस, किडनी का स्वास्थ्य हिंदुस्तानी स्वाद के साथ, और किडनी से आजार आणि भारतीय आहार, ये आपको बताएंगी हाइपरटेंशन और किडनी डिसीज के बारे में और इनके डाइट्स के बारे में। और अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट है, अगर आप डाइटिशियन है, अगर आप स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है और आपको किडनी न्यूट्रिशन के बारे में और जानकारी चाहिए और पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इंडियन डाइट के हिसाब से हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं डाइट एंड किडनी एकेडमी पर। www.dietandkidney.com इस वेबसाइट पर जाकर आप इसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। तो भारतीय सोचे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।